चलिए बिल्कुल और आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है। यहाँ यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड हाकम सिंह के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। सीएम धामी के साथ भी पेपर लीक के मास्टरमाइंड का फोटो है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट के साथ भी फोटो है। कई मंत्री, डीजीपी के साथ भी मास्टरमाइंड का फोटो अब वायरल हो रहा है। और इन फोटो के सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं है कि मास्टरमाइंड की कई सफेद पोश और अफसरों से मिली भगत हो सकती है। ऐसी आशंका जांच रिपोर्ट में की गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम धामी ने कहा कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, लेकिन अब आरोप जो है वो सफेद पोशों पर भी लग सकता है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है उसकी तस्वीरें कई बड़े बड़े लोगों के साथ सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यूके SSSC पेपर लीक मामले के तार कहां-कहां से जुड़े हैं। यह पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, क्योंकि मास्टरमाइंड का जो ताल्लुक है, संबंध है, यह बताया जा रहा है कई सफेदपोश लोगों से है। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं, देहरादून से है, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट यह है कि ईडी भी पेपर लीक मामले की जांच कर सकती है। गिरफ्तार हुए कई आरोपियों की संपत्तियों की जांच संभव बताई जा रही है। ईडी अपनी जांच रिपोर्ट दे चुकी है एसटीएफ को। एसटीएफ अब तक इस पूरे मामले में 83 लाख रुपए बरामद कर चुकी है और जानकारी के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत के कई बड़े राजनेताओं से संबंध है। ऐसे में सफेद पोश भी सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियों के निशाने पर है वो, शिकंजे में है वो, जहां और जांच के बाद धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट, एसटीएफ को ईडी अपनी जांच रिपोर्ट भेज सकती है। 83 लाख रुपए पहले से ही मिल चुके हैं। ऐसे में पैसों का खेल और बंदरबाट और इसका सोर्स क्या रहा है, इस तमाम जानकारी वाली रिपोर्ट को ईडी एसटीएफ को सौंप रही है। मास्टरमाइंड हाकम सिंह के कई बड़े नेताओं के साथ फोटोज वायरल हैं। ऐसे में ईडी की जांच रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। ईडी अब पेपर लीक मामले की जांच कर सकती है और लगातार कहां से आए ये पैसे, क्या सोर्स रहे, किन किन लोगों तक पहुंचे, ट्रांजैक्शन कैसा रहा, ये तमाम चीजें जांच के बाद एसटीएफ के पास। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का। और पंकज, ये जरा समझाइए कि एसटीएफ को ईडी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है या अभी भी ये प्रोसेस चल रही है? देखिए, एक जो संपत्ति के ब्यूरो की रिपोर्ट है वो एसटीएफ ने ईडी को सौंपी है। उसमें जो लोग हैं, चाहे हाकम सिंह की बात हो या दूसरे जो सचिवालय के कर्मचारी हैं और वो अन्य लोगों की जो संपत्ति है वो पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके संबंध एक रिपोर्ट एसटीएफ ने बनाकर ईडी को सौंपी है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले में तकरीबन 18 से 36 लाख रुपये इस मामले में लिए गए हैं जो छात्र थे उनसे। तो संपत्ति का एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ना ये ईडी के मामले की जांच का विषय बनता है और इसीलिए ईडी इस मामले की अब जांच करने जा रही है। क्योंकि देखिए, पूरी तरह से जो मास्टरमाइंड है हाकम सिंह इसका, और उसको जो गिरफ्तार किया है उसके बाद जिस तरह से उससे पूछताछ की जा रही है और जो परत खुल रही है उसमें एक एक जो गिरफ्तारी हो रही है उससे साफ जाहिर है कि जो इसके तार हैं ये बहुत लंबे हैं। उत्तर प्रदेश से इसके तार जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के धामपुर में इसका एक सेंटर बनाया गया था जहाँ बच्चों को ले जाया जाता था, उनसे रकम ली जाती थी। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही है कि अभी जो परत है इसमें मुख्य जो आरोपी है वो अभी गिरफ्तार होना बाकी है। अब फोटो वायरल होने लगे हैं, तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ हाकम सिंह के फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी इशारे कर रहे हैं कि कुछ बड़ा इसमें बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है। लेकिन पहली बात यह है, बड़ी खबर यह है कि जो एसटीएफ ने एक रिपोर्ट ईडी को सौंपी है उसमें ये कहा गया है कि संपत्ति का जो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पिछले कई सालों में संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ईडी अब संपत्ति बढ़ने की जानकारी जुटा रही है कि जो संपत्ति बढ़ी है उसका क्या आधार रहा है, किस तरह से संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। क्योंकि संपत्ति का बढ़ना इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ईडी ने ये तथ्य अगर जुटा लिए कि संपत्ति जो बच्चों से पैसे लेकर बढ़ाई गई है तो उस पर निश्चित तौर पर एक बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर ईडी आगे की जांच करेगी और उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। ईडी जांच करेगी तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़े तथ्य सामने आ सकते हैं और कई तरह के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल पंकज, यानी एसटीएफ की सिफारिश के बाद ईडी ये डिटेल में जाकर के जांच करेगी कि अगर कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज अचानक इतनी बड़ी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला है, तो उसका सोर्स क्या है, और उसके बाद जाहिर
जाहिर तौर पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह पैसा क्या स्टूडेंट से लिया गया पैसा था या फिर किसी और जगह से आया। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक अहम खबर का, जहां कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आपको बताएं, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव और अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अटैक की वजह से उनके एक दिमाग में काफी ज्यादा सूजन बताई जा रही है, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। उनका परिवार लगातार उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी राजू के बेहतर इलाज के निर्देश दे रखे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का साफ कहना है कि उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आपको बताएं, हार्ट अटैक के बाद राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वहां पर उनके हार्ट की कंडीशन बिगड़ती चली गई और मौजूदा स्थिति में डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनके दिमाग में सूजन है और दिल ने बहुत कमजोरी से काम करना जारी रखा है। ऐसे में कोई चमत्कार ही है जो उन्हें बचा सकता है। ऐसे में सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया है कि इलाज बेहतर से बेहतर दिया जा सके, लेकिन अभी डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव को दुआओं की जरूरत है। उनके तमाम फैंस और न जाने कितने लोगों को गुदगुदाने और हंसाने वाले राजू के लिए इस वक्त दुआ कर रहे हैं उनके फैंस। और आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी की बात करें तो बलिया की धरती पर पहुंचकर बलिदान दिवस भी मनाने वाले हैं, जहां वो जिला कारागार में अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ ही सीएम योगी यहां पर जुलूस का शुभारंभ भी करेंगे। गोरखपुर से सीएम योगी सुबह लगभग 9:45 पर बलिया पहुंचेंगे। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बलिया के दौरे पर आज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बलिदान दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शहीदों को नमन भी करेंगे। जिला कारागार में शहीद राजकुमार बाग को श्रद्धांजलि देंगे। तो आज बलिदान दिवस के मौके पर बलिया के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल आयुषी, बागी बलिया कहा जाता है, जहां के लोगों ने, वीरों ने बगावत करके ये साबित किया था कि आजादी पर उनका हक है। और देखिए, इसके लिए उन्होंने बलिदान भी दिया था और इसी बलिया पहुंच करके, जिला कारागार पहुंच करके उनकी शहादत को नमन किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। एक प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।